हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग हैलो एरिन शुरू किए थे पिछला वीडियो में, है ना। इसमें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एरिन्स तक पहुंचे थे और बताए थे कि जितना आसानी से अल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन संपन्न होता है उतना आसानी से हैलो एरिन में संपन्न नहीं होता है। इसके कुछ कारण हैं जिसमें हम लोग नंबर 1 कारण की चर्चा कर लिए थे कि हैलो एरिन में कार्बन और क्लोरीन के बीच में हैलो एरिन में कार्बन और क्लोरीन के बीच में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड का भी कैरेक्टर पाया जाता है। ठीक है। इसका दूसरा कारण है द CCl बॉन्ड ऑफ क्लोरोबेंजीन इज शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर देन द CCl बॉन्ड ऑफ अल्काइल क्लोराइड। है ना, ये बोल रहा है कि क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन है, ये अल्काइल क्लोराइड है। क्लोरोबेंजीन में CCl के बीच का ये जो बॉन्ड है ये अल्काइल क्लोराइड में जो कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है उसके तुलना में छोटा और मजबूत होता है ना। दिस इज ड्यू टू रेजोनेंस एंड स्मॉलर साइज ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना। इसका कारण है रेजोनेंस का होना और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का छोटा होना। इस पॉइंट को हम रफ में समझाते हैं। ये कार्बन है और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। ये भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है और ये भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है। देखिए ये तीनों का तीनों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, हम लोग 11th क्लास में पढ़े हुए हैं कि सिंगल बॉन्ड लंबा होता है, डबल बॉन्ड उससे छोटा होता है, ट्रिपल बॉन्ड उससे भी छोटा होता है। लेकिन चूंकि यहाँ तीनों बॉन्ड हमारा सिंगल बॉन्ड है, मतलब बॉन्ड का लंबाई बराबर होना चाहिए। बॉन्ड की लंबाई एटम के साइज पे भी निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए कि HF है, फिर HCl है, HBr है, HI है। इस बॉन्ड में एक एटम तो सेम है लेकिन दूसरा एटम हमारा चेंज कर रहा है। चूँकि फ्लोरीन का आकार छोटा होगा, उससे बड़ा क्लोरीन होगा, उससे बड़ा ब्रोमीन होगा, उससे बड़ा आयोडीन होगा। तो जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा बॉन्ड का लंबाई भी इंक्रीज करता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये तीनों बॉन्ड हमारा सिंगल बॉन्ड है और दूसरा इस बॉन्ड के दोनों तरफ का जो एटम है तीनों केस में सेम है। इसका मतलब ये तीनों बॉन्ड का लंबाई सेम होना चाहिए। लेकिन नहीं, एक और फैक्टर है और वो है हाइब्रिडाइजेशन। ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है। क्योंकि यहाँ चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, चारों सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, एक पाई बॉन्ड है, 3 सिग्मा रहेगा तो sp2 और 1 सिग्मा 2 सिग्मा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड होता है, यहाँ 2 पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडेशन वैरी करने से बॉन्ड के लंबाई पर भी असर पड़ता है। इसके पीछे ये वजह है, देखिए कार्बन का sp3 ऑर्बिटल हुआ, ये कार्बन का sp2 ऑर्बिटल हुआ और ये कार्बन का sp ऑर्बिटल हुआ। ये तीनों मेरा कार्बन है ना। लेकिन ये sp3 है, ये sp2 ऑर्बिटल है और ये sp3 ऑर्बिटल का आकार बड़ा होता है, उससे छोटा होता है sp2, उससे छोटा होता है sp। अब सामने वाला साइड में क्या है, तीनों में हाइड्रोजन, मतलब ये भी हो गया हाइड्रोजन, ये भी हो गया हाइड्रोजन और ये भी हो गया हाइड्रोजन, है ना। अभी इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो दूरी होगा यहाँ पर ये बड़ा होगा, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी थोड़ा यहाँ कम होगा और इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी यहाँ और भी कम होगा। मतलब अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल का प्रकार चेंज करेगा तब बॉन्ड का लंबाई भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो sp3 कार्बन जो बॉन्ड बनाएगा वो sp2 और sp कार्बन से लंबा होगा, उससे छोटा होगा sp2 कार्बन, सबसे छोटा होगा sp कार्बन। अभी हम लोग आते हैं अब क्लोरोबेंजीन में, है ना। क्लोरोबेंजीन में क्या होता है कि ये हमारा बेंजीन का रिंग है ना। देखिए ये बेंजीन का रिंग है, यहाँ कार्बन है और यहाँ लगा हुआ है क्लोरीन। और सिंपल अल्काइल हैलाइड में ये कार्बन है, ये है क्लोरीन। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2
और इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3। देखिए यहाँ पर दोनों तरफ का आइटम सेम है, यहाँ भी कार्बन क्लोरीन, यहाँ भी कार्बन क्लोरीन है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, तो बॉन्ड की लंबाई बराबर होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 है। अभी हम लोग तुरंत चर्चा किए कि sp3 कार्बन जो बॉन्ड बनाएगा वो लंबा होगा और sp2 कार्बन जो बॉन्ड बनाएगा वो छोटा होगा। इसलिए हम देख सकते हैं कि sp3 कार्बन जो बॉन्ड बना रहा है उसका लंबाई अधिक है 1.77 एंगस्ट्रम, और sp2 कार्बन जो बॉन्ड बना रहा है उसका लंबाई से छोटा है 1.69 एंगस्ट्रम। तो ये बॉन्ड छोटा क्यों होगा, समझ में आ गया, ये छोटा होगा ये लंबा होगा। दूसरा नंबर 1 पॉइंट में हम लोग चर्चा किए थे कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के साथ साथ हल्का सा डबल बॉन्ड का भी गुण पाया जाता है, और ये प्योर सिंगल बॉन्ड होगा। तो सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड क्या होता है, छोटा होता है ना। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि क्लोरोबेंजीन का जो CCl बॉन्ड है वो अल्काइल क्लोराइड के CCl बॉन्ड की तुलना में छोटा और मजबूत होता है। इस बात को भी याद रखिएगा। और तीसरा कारण है द न्यूक्लियोफाइल इज रिपेल्ड बाय द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बेंजीन रिंग, है ना। देखिए बेंजीन का जो रिंग होता है, ये जो बेंजीन का रिंग है, बेंजीन के रिंग में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो लगातार डीलोकलाइज होते रहता है। एक तरह से हम कहेंगे कि बेंजीन का जो रिंग है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ये इलेक्ट्रॉन का धनी है ना। अभी आ रहा है न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये बेंजीन के रिंग पर आ रहा है अटैक करने के लिए। चूंकि ये रिंग इलेक्ट्रॉन का रिच है और ये भी मेरा इलेक्ट्रॉन का रिच है, मैंने ये भी नेगेटिव के मामले में धनी है और ये भी नेगेटिव है। तो जब ये इसके नज़दीक आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। और इसलिए न्यूक्लियोफाइल अल्काइल हैलाइड में जितना आसानी से कार्बन के पास अप्रोच करता है उतना आसानी से हैलोएरिन में अप्रोच नहीं कर पाएगा। तो इन कारणों की वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जितना आसानी से अल्काइल हैलाइड में होता है उतना आसानी से हैलोएरिन में नहीं होगा। असंभव है ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, होगा लेकिन आसानी से नहीं होगा। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, हाउएवर अंडर विगरस कंडीशन। विगरस कंडीशन का मतलब होता है जोरदार अवस्था। जैसे अगर हम तुम्हारे पापा तुमको बोलेंगे बाबू पढ़ो तो तुम नहीं पढ़ेगा, थोड़ा सा जोर आवाज़ देकर कहेंगे बाबू पढ़ो फिर भी तुम नहीं पढ़ेगा, लेकिन एक झापड़ मारेंगे तुम पढ़ने लगेगा। मतलब जब वो कंडीशन को माइल्ड रखे, मुलायम रखे, तो तुम पढ़ने वाला कार्य शुरू नहीं किया, लेकिन थोड़ा वो कंडीशन को हार्ड किए, एक झापड़ मारे तुम पढ़ने लगा, तो हो गया विगरस कंडीशन, है ना। ठीक उसी प्रकार से कि हाउएवर यद्यपि अंडर विगरस कंडीशन मतलब थोड़ा कड़े अवस्था में क्लोरोबेंजीन अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भाग लेगा। देखिए जब हम लोग अल्काइल हैलाइड लेते थे, अल्काइल हैलाइड, तो सिंपली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करने पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता था। लेकिन क्लोरोबेंजीन में हम क्या देख रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, टेम्परेचर ज़्यादा ले रहे हैं 627 केल्विन, साथ ही साथ 300 एटीएम प्रेशर लेना पड़ रहा है, तब जाके रिएक्शन हो रहा है। लेकिन सर वहाँ पर तो Cl को हटा करके OH आता था, आप ऐसा बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर तो ONA आया हुआ है। तो थोड़ा इस रिएक्शन को जरा सा हम रफ में आप लोगों को समझाते हैं। देखिए रिएक्शन किस प्रकार से होगा। सबसे पहले अगर हम लोग क्लोरोबेंजीन को, ये क्लोरोबेंजीन है, अगर इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सिंपली हीट करेंगे तो यहाँ रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग 627 केल्विन और 300 एटीएम में कराएंगे रिएक्शन, देखो कंडीशन को हम लोग हार्ड किए तो रिएक्शन होगा। तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर यह Cl को रिप्लेस करेगा, NaCl बाहर निकल जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा OH। देखिए NaCl बाहर निकल गया। लेकिन ये जो फिनॉल है ये नेचर में एसिडिक होता है, फिनॉल एक एसिड है, और हम लोग यहाँ पर NaOH का इस्तेमाल किए हुए इस कंपाउंड को बनाने के लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो क्या होगा, अब ये एसिड और ये बेस सेम बर्तन में है, तो जैसे ही फिनॉल यहाँ पर बनेगा, ये फिनॉल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर रिएक्शन कर जाएगा और यहाँ से H+ बाहर निकलेगा और यहाँ से OH-, कुल मिला करके वाटर बाहर निकल जाएगा और सोडियम आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ जाएगा ONA। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या किए हुए हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग ONA बनाए हुए हैं। NaCl के बाद क्या बाहर निकला हुआ, वाटर। NaCl के बाद, क्योंकि पहले यहाँ फिनॉल बना था, लेकिन फिनॉल फिर क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक और मॉलिक्यूल से कर जाएगा रिएक्शन और ये सोडियम फिनोक्साइड में चेंज कर जाएगा। अब हम चाहते हैं कि सोडियम फिनोक्साइड से वापस मेरा फिनॉल प्राप्त हो जाए, तो इसको हम एसिड के साथ कराएंगे रिएक्शन। यहाँ कोई भी एसिड ले सकते हैं जो H+ दे सकता है।
तो H प्लस क्या करेगा, सोडियम प्लस को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, NaCl बाहर चला गया और दोबारा मेरा क्या बन गया, फिनॉल। इन दोनों स्टेप को मिला करके हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए क्लोरोबेंजीन है, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन टेम्परेचर पर और 300 atm प्रेशर में कराएं रिएक्शन। कंडीशन को मैरो पे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बनता है, सोडियम फिनोक्साइड, और सोडियम फिनोक्साइड से वापस हमको फिनॉल प्राप्त करना है। तो यहाँ एसिड के साथ कराएंगे रिएक्शन, HCl H2SO4 कोई भी ले सकते हैं। तो एसिड के बदले हम लोग क्या ले सकते हैं, H प्लस। इसी रिएक्शन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना। ये 2 स्टेप में हो रहा है। देखिए हम नंबर 1 करके इसको लिख दिए, तो पहले ये कंपाउंड बनेगा, फिर नंबर 2 यहाँ पर किए हुए, तो फाइनली हम इसको लिखेंगे यहाँ पर। इस अवस्था को नहीं दिखाएंगे जब ऐसा रहेगा। तो जब कभी कन्वर्सन हमको रहेगा कि क्लोरोबेंजीन से अगर फिनॉल बनाना हो तो एरो पे 1 2 करके हम लोग क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में चेंज कर सकते हैं। आगे यहाँ पर देखिए कुछ और लिखा हुआ है कि द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस अंडर माइल्ड कंडीशन। माइल्ड कंडीशन का मतलब कि मुलायम अवस्था में, मतलब थोड़ा आसानी से। इफ स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप इज प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पारा पोजिशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। मतलब ये क्या कह रहा है कि जो क्लोरोबेंजीन में अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थोड़ा हार्ड अवस्था में हो रहा था, वो थोड़ा आसानी से हो सकता है। लेकिन कब, जब क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो और पारा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ रहेगा तब, है ना। अब देखिए तीनों यहाँ रिएक्शन को, अभी क्लोरोबेंजीन में हम लोग पारा स्थान पर एक नाइट्रो ग्रुप लगाए, तो जहाँ तापमान हमको 623 केल्विन की आवश्यकता पड़ रहा था और 300 atm प्रेशर, वो मात्र 443 केल्विन में हमारा काम हो रहा है। प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। देखिए Cl के स्थान पे क्या आ गया, OH। लेकिन अगर हम लोग ऑर्थो और पारा 2 स्थान पर नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं तो रिएक्शन देखिए हमारा और आसानी से हो जा रहा है। अब की बार हमको 368 केल्विन टेम्परेचर में ही काम चल जा रहा है ना। और Cl के स्थान पे क्या आ गया, OH ग्रुप। अभी सारे के सारे ऑर्थो, पारा और ऑर्थो स्थान पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड के जैसा स्ट्रॉन्ग बेस का भी जरूरत नहीं हो रहा है, मात्र वाटर के साथ वार्म करने से ही Cl को हटा के वहाँ क्या जा रहा है, OH ग्रुप। मतलब हम देख रहे हैं, देखिए रिएक्शन होने का जो कंडीशन है वो आसान होते जा रहा है। लेकिन कैसे आसान हो रहा है, इस नाइट्रो ग्रुप की उपस्थिति के चलते। लेकिन ये नाइट्रो ग्रुप कहाँ पर आना चाहिए, ऑर्थो और पारा स्थान पर, है ना। नाइट्रो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप क्या है, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगा दिए तो ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। तो जब ये बेंजीन की रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा तो यहाँ रिंग में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी थोड़ा घट जाएगा और न्यूक्लियोफाइल का इस पर अटैक करना क्या होगा, आसान। इसलिए जैसे जैसे नाइट्रो ग्रुप बेंजीन की रिंग पे हम ऑर्थो और पारा पोजिशन पर बढ़ाते जा रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3 किए, तो रिएक्शन का होना क्या हो रहा है, आसान। ऑर्थो और पारा स्थान पर नाइट्रो लगाने से रेजोनेंस होता है। देखिए रेजोनेंस कैसे होगा, हम आपको एक फिगर में दिखाते हैं यहाँ पर बना करके। ये बेंजीन का रिंग है, यहाँ कार्बन है, यहाँ Cl लगा हुआ है ना। चलिए मान लीजिए हम लोग नाइट्रो ग्रुप को यहाँ पे लगा देते हैं। देखिए नाइट्रो आने से ये रेजोनेंस किस प्रकार से करेगा, ये बॉन्ड हमारा यहाँ शिफ्ट करेगा और देखिए ये हमारा यहाँ शिफ्ट करेगा। तो फिगर में जो परिवर्तन होगा वो इसी में मिटा के समझाते हैं हम लोग। जब ये यहाँ पर आएगा तो एक लोन पेयर ख़त्म हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, है ना। और यहाँ प्लस, यहाँ क्या आएगा, माइनस। और जब इसको हम लोग शिफ्ट करेंगे यहाँ पर तो अब यहाँ रह जाएगा सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर देखिए यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ माइनस आएगा, यहाँ क्या आएगा, प्लस। इस कार्बन पे प्लस माइनस दोनों आया इसलिए कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल मेरा नेगेटिव कहाँ रहा, ऑर्थो पे। अब फिर क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और ये वापस इस कार्बन के पास शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आएगा और डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। तो इसको हटा देते हैं हम लोग, डबल बॉन्ड यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं। अब जब ये यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आएगा और ये बॉन्ड यहाँ कैंसिल हो जाएगा और इस कार्बन के पास आ जाएगा लोन पेयर के रूप में। देखिए यहाँ लोन पेयर के रूप में आएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना। अगर ये ग्रुप नहीं रहता तो फिर ये नेगेटिव इधर जाता। लेकिन अब इसके आने से क्या होगा, ये जो बॉन्ड लोन पेयर है वो यहाँ शिफ्ट करेगा
और ये मेरा यहाँ शिफ्ट करेगा। तो जो नेगेटिव यहाँ था वो कुछ समय यहाँ, अगर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेंगे हम लोग तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस आएगा, और इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस आएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल होगा, ये माइनस प्लस कैंसिल होगा और माइनस यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव, जब ये नाइट्रो ग्रुप नेगेटिव को अपनी ओर खींच रहा है और इस वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का होना ये क्या करेगा, आसान कर देगा। देखिए नेगेटिव मेरा यहाँ ऑर्थो पर आया था, फिर देखिए पारा पर आया, फिर मेरा ये ऑर्थो पे जाएगा, मेटा पे कभी भी नहीं आता है। इसलिए अगर नाइट्रो ग्रुप हम मेटा पोजीशन पर लगाएंगे तो वह रिएक्शन को होना आसान नहीं करेगा। इसलिए क्लोरोबेंजीन में जब नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पारा पोजीशन पर लगा हुआ रहेगा तभी वो रिएक्शन को होना आसान करेगा, अन्यथा मेटा पे लगे हुए रहने से वो किसी प्रकार के रिएक्शन में फर्क नहीं डालेगा। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोग यहाँ पर क्या सीखे कि अगर हैलोएरिन रहेगा, हैलोएरिन, और इसको अगर हम लोग सिंपली सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वा सॉल्यूशन के साथ नॉर्मल कंडीशन में कराएंगे रिएक्शन तो रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग कंडीशन को हार्ड करेंगे 623 केल्विन और 300 एटीएम लेंगे प्रेशर तो रिएक्शन होगा, है ना। सबसे पहले यहाँ सोडियम फिनोक्साइड बनेगा और फिर इसको हम एसिड से कराएंगे रिएक्शन तो हमारा क्या बन जाएगा, फिनॉल। अगर हम लोग क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो स्थान पर या पारा स्थान पर नाइट्रो ग्रुप लगाएंगे तो रिएक्शन का होना आसान होते जाएगा। ठीक है, ये अब तक हम लोग पढ़े। आगे हमारा नोट्स है फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन। देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, मतलब ये रिएक्शन हमारा एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन कन्वर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यूज कर सकते हैं, तो हम यहाँ लिखा दिए हैं। देखिए क्या लिखा है कि अगर हम लोग क्लोरोबेंजीन को अमोनिया और क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ 473 केल्विन टेम्परेचर और 60 एटीएम प्रेशर पे कराएंगे रिएक्शन, तो जहाँ पर क्लोरो ग्रुप है, जहाँ पे क्लोरो ग्रुप है वहाँ पर कौन सा ग्रुप आ जाएगा, NH2 ग्रुप, और साथ में क्यूप्रस क्लोराइड और वाटर बाहर निकलेगा। खैर ऐसे बाय प्रोडक्ट है, इसको हम याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, लेकिन ये कंडीशन याद रखना है कि जब क्लोरोबेंजीन को अमोनिया और Cu2O के साथ 473 केल्विन और 60 एटीएम में कराएंगे रिएक्शन, तो जहाँ क्लोरो ग्रुप है वहाँ पर अमाइन ग्रुप आ जाएगा और एनिलीन का निर्माण होगा। इस काम को हम इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर क्लोरोबेंजीन को हम सोडामाइड के साथ कराएंगे रिएक्शन, सोडामाइड के साथ लिक्विड अमोनिया में तापमान बहुत कम रखेंगे 193 केल्विन डिग्री सेल्सियस में, ये नेगेटिव में आएगा 273 में। अगर हम लोग 193 में 273 घटा देंगे तो जो नेगेटिव में आएगा वो डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा। तभी मेरे यहाँ पर क्या हो रहा है कि जहाँ Cl लगा है वहाँ पर कौन सा ग्रुप आ गया, NH2 ग्रुप। क्लोरोबेंजीन से हम लोग क्या बना लिए, एनिलीन। फिर देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल सैनाइड, मैंने ये भी हमारा एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है कि अगर हम लोग क्लोरोबेंजीन को क्यूप्रस सैनाइड के साथ 473 केल्विन टेम्परेचर पर पायरिडीन हमारा यहाँ पर सॉल्वेंट रहेगा, है ना। पायरिडीन का फॉर्मूला देखिए ऐसा होता है, बेंजीन का रिंग, सभी कोना पे कार्बन है, एक कोना पे क्या रहेगा, नाइट्रोजन, और अल्टरनेट करके डबल बॉन्ड। फार्मूला होता है C5H5N, इसका फार्मूला होता है। ये पायरिडीन है, ये एक बेस है। तो हम लोग पायरिडीन की उपस्थिति में कराएंगे रिएक्शन, तो जहाँ पर क्लोरो ग्रुप है वहाँ पर कौन सा ग्रुप आ जाएगा, CN। देखिए बॉन्ड कार्बन के साथ बनाइएगा, और बॉन्ड अगर नाइट्रोजन के साथ बना हुआ रहेगा तो उसको हम लोग आइसोसाइनाइड पढ़ते हैं, कार्बन के साथ रहेगा तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, साइनाइड। इसका नाम होगा फिनाइल साइनाइड या बेंजोनाइट्राइल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरो ग्रुप को हटा के हम लोग कौन सा ग्रुप लगा रहे हैं, CN ग्रुप। नंबर B है हमारा, ये हमारा कैपिटल A था, अब तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो कैपिटल A था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नंबर B है फिटिग, यहाँ पर ING नहीं, फिटिंग मत पढ़िएगा, फिटिग रिएक्शन। इसका आप लोग नोट्स याद कीजिएगा, नोट्स आता है लिखने के लिए। जो हम लोग ऊर्ज रिएक्शन पढ़े थे बिल्कुल हूबहू उसी प्रकार का है ये फिटिग रिएक्शन, है ना। वेन एन अराइल हैलाइड, देखिए अराइल हैलाइड है अर्थात हेलोरिन। वेन एन अराइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इन ड्राई इथेरल मीडियम बाइफिनाइल और डाइफिनाइल इज फॉर्म, दिस रिएक्शन इज नोन एज फिटिग रिएक्शन। और इसके आगे हमारा ऊर्ज फिटिग रिएक्शन। चलिए तीनों को पहले लोग रफ में समझते हैं कि फिटिग, ऊर्ज रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन और ऊर्ज फिटिग रिएक्शन क्या है। देखिए अल्काइल हैलाइड है, ये हमारा क्या है, अल्काइल हैलाइड, है ना। इसको सोडियम के साथ कराएंगे रिएक्शन तो इसका 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन में भाग लेगा। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, मीडियम में हम लोग लेंगे ड्राई ईथर, मैंने ईथर का लिक्विड लेंगे जिसमें नमी की मात्रा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग NaX बाहर निकालते थे और R ऐसे जुड़ जाता था, +2 NaX। अगर X के स्थान पर अगर हम Cl लेते हैं Cl
तो NaCl बाहर निकलेगा। देखिए अल्केन है, हायर अल्केन, ये जितना कार्बन का होगा उसका दुगुना कार्बन का अल्केन बनता है, इसको बोलते हैं ऊर्ज रिएक्शन। अभी ये जो हम लोग अल्काइल हैलाइड लिए हैं इसके स्थान पर हम लोग अराइल हैलाइड लेंगे, अराइल हैलाइड, और सोडियम के साथ ही कराएंगे रिएक्शन। इसका भी 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन में भाग ले रहा है, कंडीशन सेम होगा, ड्राई ईथर। इसी प्रकार से यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा और ये दोनों बेंजीन का रिंग आपस में जुड़ जाएगा। इसको बोलेंगे हम लोग बायफिनाइल या डायफिनाइल। ये हो गया हमारा फिटिक रिएक्शन। यहाँ पर देखिए दोनों मॉलिक्यूल हमारा अल्काइल हैलाइड है और यहाँ दोनों मॉलिक्यूल एराइल हैलाइड है, लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल हमारा एराइल हैलाइड होगा और एक मॉलिक्यूल अगर हमारा अराइल हैलाइड होगा, एराइल हैलाइड और ये अल्काइल हैलाइड, एक मॉलिक्यूल एराइल हैलाइड, एक मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड, और इसको सोडियम के साथ कराएंगे रिएक्शन, तो इसी प्रकार से यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा और बेंजीन के रिंग पर ये कार्बन का चेन आ जाएगा, अल्काइल बेंजीन बनेगा। इसको हम कहेंगे ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। ये हो गया ऊर्ज रिएक्शन, ये हो गया फिटिक रिएक्शन और ये हो गया ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। तो तीनों रिएक्शन बिल्कुल सेम है। ऊर्ज रिएक्शन में दोनों मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड होगा, फिटिक रिएक्शन में दोनों मॉलिक्यूल अराइल हैलाइड होगा और ऊर्ज फिटिक में अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड का मिक्सचर होगा। कोई दिक्कत? देखिए अब पढ़िए लैंग्वेज। When an aryl halide is treated with sodium metal in dry ethereal medium, biphenyl or diphenyl is formed. This reaction is known as Fittig reaction. यह एग्जाम्पल लिखा हुआ है। और ऊर्ज फिटिक रिएक्शन, when a mixture of alkyl halide and aryl halide is treated with sodium metal in dry ethereal medium, alkyl benzene is formed. The reaction is known as ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। ऊर्ज फिटिक रिएक्शन, एक मॉलिक्यूल हमारा एराइल हैलाइड है, एक मॉलिक्यूल हमारा अल्काइल हैलाइड है, यहाँ से हमारा NaCl बाहर निकल गया, अल्काइल बेंजीन बना, मिथाइल बेंजीन, हालांकि इसको टॉल्विन भी कहा जाता है, तो इसको हम कहेंगे ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। ये उल्मान रिएक्शन, देखिए फिर यहाँ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, जो रिएक्शन NCERT बुक में मेंशन नहीं है वहाँ हम एक्स्ट्रा लिख दे रहे हैं, है ना। उल्मान रिएक्शन में क्या है, व्हेन आयोडोबेंजीन इज हीटेड विथ कॉपर पाउडर बायफिनाइल इज फॉर्म्ड। ये सिर्फ और सिर्फ आयोडोबेंजीन में होता है कि जब आयोडोबेंजीन को कॉपर पाउडर के साथ हम लोग हीट करेंगे तो क्या बनेगा, बायफिनाइल और क्यूप्रस आयोडाइड बाहर निकलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं उल्मान रिएक्शन। डी नंबर है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।